नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन लर्निंग स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत है। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से जो डिक्टेशन बोली जाएगी उसकी सभी डिफ़िकल्ट आउटलाइन हमने आपको उपलब्ध करा दी है। ये आउटलाइन ऋषि प्रणाली में है, आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। कॉपी में इन आउटलाइन को 5 से 10 बार बनाइए, ये आउटलाइन आपको याद हो जाएंगी। संपादकीय डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से शुरू होगी 5 सेकंड बाद। आप अपनी कॉपी और पेंसिल तैयार रखें। चलिए शुरू करते हैं। संपादकीय डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। कश्मीर में आतंकवादियों ने एक बार फिर राजनीति से जुड़े लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। 10 दिन के भीतर 2 सरपंचों और 1 पंचायत प्रतिनिधि की हत्या चिंता का विषय है। इन घटनाओं ने एक बार फिर घाटी के लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय कर देने के बाद से केंद्र सरकार यह दावा करती रही है कि घाटी में अब आतंकी घटनाएं थम चुकी हैं। घाटी पूरी तरह सुरक्षित है और हालात सामान्य हैं, लेकिन आए दिन होने वाले आतंकी हमलों को देखते हुए क्या कोई यह कहेगा कि सब कुछ सामान्य है? हकीकत तो यह है कि आतंकी संगठन पहले की तरह ही अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए है। ऐसे में यह सवाल तो उठेगा ही कि आखिर घाटी में सुरक्षा है कहाँ और कौन सुरक्षित है। भले सेना और स्थानीय पुलिस आए दिन आतंकियों और उनके कमांडरों को ढेर कर रही हो, लेकिन सवाल है कि जब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कड़ी चौकसी है और सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करने के दावे होते रहे हैं, तो फिर ये आतंकी आ कहाँ से रहे हैं? गौरतलब है कि पिछले हफ्ते पुलवामा और कुपवाड़ा में हुई मुठभेड़ों में जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकवादी मारे गए। इनके साथ एक और जो शख्स मारा गया उसकी पहचान एक पाकिस्तानी नागरिक के तौर पर हुई। इससे यह तो साफ है कि घाटी में घुसपैठ अभी भी हो रही है। कड़ी सुरक्षा के बाद भी सीमा पार से आतंकी घाटी में घुस रहे हैं। भले इनकी संख्या पहले के मुकाबले काफ़ी कम हो। आतंकियों के सफाए के लिए घाटी में लंबे समय से सेना और सुरक्षा बलों का अभियान भी चल ही रहा है। शायद ही कोई दिन गुजरता हो जब घाटी से आतंकियों के साथ मुठभेड़ की खबरें ना आती हों, लेकिन आतंकी हमलों का सिलसिला थम नहीं रहा। चौंकाने वाली बात तो यह है कि कुछ दिन पहले लापता युवक जब मुठभेड़ में मारा जाता है तो पहचान के बाद
पता चलता है कि वह आतंकी संगठनों के साथ जुड़ गया था। जाहिर है आतंकी संगठन अभी भी नौजवानों को अपने साथ शामिल कर रहे हैं। आतंकी संगठनों ने नए नए नामों से संगठन बना लिए हैं और इनका जाल गांव-गांव तक फैले होने की बातें भी सामने आती ही रही हैं। वारदातों को अंजाम देने के बाद आतंकी जंगलों में भाग जाते हैं, जहां उन्हें खोज पाना सुरक्षा बलों के लिए आसान नहीं होता। यानी सेना और सुरक्षा बलों के सबसे बड़ी चुनौती अब स्थानीय स्तर पर आतंकियों के नेटवर्क को ध्वस्त करने की है। कश्मीर घाटी में पिछले 2 सालों में कई बड़े आतंकी हमले हुए हैं। दूसरे राज्यों से आने वालों पर भी आतंकी हमले हुए। सुरक्षा बलों और नागरिकों को निशाना बनाया जाना तो आम है। राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े लोगों को निशाना बनाने के पीछे मकसद कोई छिपा नहीं है। पाकिस्तान के इशारे पर वहाँ अशांति फैलाई ही इसलिए जा रही है ताकि ना कोई राजनीति गतिविधि हो, ना ही विकास संबंधी दूसरे काम। लोग खौफ में होंगे तो उनमें गुस्सा भी पनपेगा और माहौल बिगड़ेगा। कहने को सरकार ने सभी पंचायत प्रतिनिधियों को सुरक्षा दी हुई है, पर इससे हमले कहाँ रुकने वाले हैं। सवाल तो इस बात का है कि नौजवानों को आतंकियों के जाल में जाने से बचाया कैसे जाए, उन्हें मुख्य धारा में कैसे लाया जाए। सरकार और सुरक्षा बलों के लिए यह दोहरी चुनौती है। जब तक विकास और रोजगार नहीं होगा तो नौजवानों को आतंकी बनने से कैसे बचा पाएंगे। स्टॉप। दोस्तों, आपको हमारी डिक्टेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने बहुमूल्य सुझाव ज़रूर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द आपके अपने चैनल ऑनलाइन लर्निंग स्टेनो में मिल सकें। दोस्तों, अगर आप इसका PDF फाइल चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में इसका डेली PDF फाइल और डिक्टेशन डाला जाता है। वहाँ पे आपको डिफ़िकल्ट आउटलाइन भी मिल जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।